हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सबसे पहले आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हैं कमेंट कीजिए। और फाइनली आप लोगों को कल बताए थे कि आज है जो कि एक शानदार वीडियो आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी गोधुली के गद्यखंड और काव्यखंड दोनों के पाठ और लेखक के नाम याद करने के ट्रिक देखेंगे। मात्र 2 सेकेंड में आप पहचान लीजिएगा कि कौन सी पाठ किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो आज का एक वीडियो है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप लोग अभी से इसे लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उतावले हो रहे हैं कि जल्द से बता दीजिए ट्रिक क्या होने वाला है, कैसे याद होगा। जरा सब्र करो। तो चलिए हम लोग अभी ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। यदि आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गद्यखंड की बात करेंगे यहाँ पे। तो गद्यखंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रिक याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने बहुत श्रम किए थे। यानी कि श्रम मतलब होता है मेहनत, श्रम का मतलब होता है मेहनत। और इन्हें क्या थे तो एक दलित परिवार से थे और खूब श्रम किए और अपने आप को है जो कि विकसित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए। तो आपको याद रखना है कि जो श्रम किए वो कौन थे, तो अंबेडकर जी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक होंगे वो अंबेडकर जी होंगे। आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए, तो अंबेडकर जी हो गए। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया 20 के दांत। तो देखिए 20 के दांत किनके द्वारा लिखा गया है, तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। आपको नलिन को थोड़ा सा आपको चेंज करना है, याद रखना है नागिन। क्या याद रखेगा आप लोग, तो याद रखना है नागिन। जैसे ही आप लोग नागिन याद रखेगा तो नागिन को क्या होता है, तो दांत होता है और इनके पास 20 होता है। तो 20 के दांत किसके पास है, नागिन के पास। नागिन 20 के दांत, नागिन 20 के दांत। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे नागिन 20 के दांत। 20 के दांत के जो लेखक है वो नागिन यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा है। क्या है 20 के दांत के लेखक, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। सेकेंड आपको क्लियर हो गया। चलिए तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वह है मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया भारत से हम क्या सीखे। तो आपको देखिए याद रखना है कि भारत से हम क्या सीखे। जैसे ही आपको देखने को मिले, और यह पाठ क्या है, भाषण है, ललित निबंध है, ये भी आपको याद करते चलना है। भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। भ से भारत और भाषण याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। और भारत से हम क्या सीखे, तो मूल बातें सीखे। आपको याद रखना है जो भी मूल बातें हम लोग जानते हैं वो कहाँ से सीखे हैं, तो भारत से सीखे हैं। यानी कि मूल बातें से मूलर। क्या याद रखना है कि जो भी मूल बातें हम लोग जानते हैं, जो मूल बातें हैं वह हम भारत से सीखे हैं, अपने देश से सीखे हैं। तो मूल बातें सीखे हैं यानी कि मूलर। भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर। क्या होंगे बच्चों, तो मैक्स मूलर। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 3 नंबर कंप्लीट है। अगला चैप्टर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, और यह एक ललित निबंध है। चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखे तो आपको याद रखना है कि मानिए कहीं पर पूजा होया, क्या हुआ, पूजा हुआ और आप लोग गए वहाँ पे प्रसाद लेने के लिए। और बच्चे क्या हो गए हैं, प्रसाद है लेकिन बार बार लेने लगते हैं। तो क्या बोलता है वहाँ पे प्रसाद देने वाले कि बार बार प्रसाद तुमको क्यों चाहिए, बार बार प्रसाद क्यों चाहिए, बार बार प्रसाद क्यों चाहिए। तो क्यों आपको देखने को मिला जैसे ही, तो आपको लगाना है प्रसाद। वो हम गए थे प्रसादी लेने और क्या बोला था देने वाला कि बार बार प्रसाद चाहिए। क्यों चाहिए बार बार प्रसाद, तो आपको याद रखना है कि बार बार प्रसाद क्यों चाहिए, किनके द्वारा लिखा गया, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्यों से आपको याद रखना है, और प्रसाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हो गया। 4 नंबर चैप्टर कंप्लीट है। तो जल्द से कमेंट सेक्शन में थम्स अप वाली इमोजी सेंड कर दीजिएगा। 4 नंबर चैप्टर कंप्लीट है, क्यों चाहिए प्रसाद जी के द्वारा। अगला देखते हैं 5 नंबर चैप्टर, यह है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है नागरी लिपि, और यह क्या है, तो यह एक निबंध है। गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है नागरी लिपि निबंध। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, गुणाकर मूले क्या लिखे हैं, तो नागरी लिपि निबंध। तो यहाँ देखिए जो नगर में नागरी लिपि निबंध, तो आपको याद रखना है कि हम लोगों ने जो भी मूल बातें ये कहाँ से सीखे हैं, मूल बातें तो नगर में रह करके मूल बातें सीखे हैं। तो यहाँ से आपको कंफर्म होगा, नगर से आप लोग क्या सीखे हैं, तो मूल बातें। नगर से मूल बातें यानी कि नागरी लिपि के रचयिता कौन हो गए, तो गुणाकर मूले। नागरी लिपि गुणाकर मूले। और यह क्या है, तो यह एक निबंध है। और यह भी आपको ट्रिक चाहिए कि कौन सा पाठ निबंध, कहानी, साक्षात्कार
है, इसका भी आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका भी ट्रिक आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नगर से हम लोगों ने मूल बातें सीखे हैं, यानी कि नागरी लिपि के लेखक हो गए गुणाकर मूले। नगर से क्या सीखे हो जल्द से आप लोग बताइए। तो मूल बातें यानी कि नागरी लिपि के लेखक हो गए गुणाकर मूले। याद हो गया 5 नंबर चैप्टर। चलिए तो अगला है 6 नंबर चैप्टर। यह लिखा गया है अमरकांत के द्वारा बहादुर, और यह क्या है तो कहानी है। तो ये तो सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है कि जो बहादुर लोग होते हैं, बहादुर लोग हैं वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, अमर समझ रहे हैं। बहादुर लोग हैं जो कि सोचते हैं कि हम बिल्कुल अमर हैं। तो बहादुर के लेखक अमरकांत। बहादुर लोग अपने आप को क्या समझते हैं, अमर समझते हैं, यानी कि अमरकांत। बहादुर के लेखक जल्द से आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको प्रैक्टिस करते चलना है। जो ट्रिक यहाँ पे बता रहे हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जैसे कि पूरा आपको याद हो जाएगा। तो बहादुर लोग क्या समझ रहे हैं, अपने आप को अमर समझ रहे हैं, यानी कि बहादुर के लेखक हो गए अमरकांत। आगे बढ़े। चलिए बिल्कुल। तो 7 नंबर चैप्टर है, यह रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, तो परंपरा का मूल्यांकन। और यह भी एक निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन, जो कि लिखा गया है रामविलास शर्मा जी के द्वारा। तो आपको याद रखना मूल्यांकन मतलब क्या होता है, चेक करना। जैसे कि आप लोग का अभी एग्जाम होगा 2023 का, तो ये क्या होगा, तो कॉपी का मूल्यांकन होगा। क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि मूल्यांकन होगा। आप लोगों का जो मूल्यांकन करेंगे वो कौन करने वाले हैं, तो शर्मा जी। आपको सिंपली याद रखना है जो शर्मा जी है ना वही हम लोगों का मूल्यांकन करेंगे। और इतना नहीं तो आपको पूरा याद रखना है कि रामविलास, रामविलास तो बिहार के एक, बिहार वाले लोग जानते होंगे रामविलास को। तो रामविलास है जो कि आप लोगों का मूल्यांकन करेंगे। कौन करेंगे मूल्यांकन, तो रामविलास, जो कि फिलहाल में अभी है नहीं, इनका देहांत हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि जो मूल्यांकन करेंगे वो शर्मा जी करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका मूल्यांकन कौन करने वाले हैं, तो शर्मा जी, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक हो गए रामविलास शर्मा। आगे बढ़े। नेक्स्ट 8 नंबर चैप्टर है, यह पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, और यह एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानना है, तो इसका हिंदी अर्थ को देखिए। तो पंडित बिरजू महाराज लिखा गया है जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो महाराज होते थे प्राचीन काल में, जो राजा होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, महाराज। जैसे कि महाराज रामचंद्र महाराज बोला जाता था। तो क्या करते थे, जहाँ भी युद्ध करते थे बार बार जीतते थे। क्या, तो बार बार जीतते थे। तो वो है जो कि कौन जीतते हैं, बार बार कौन जीत रहा है, जीत जीत, यानी कि बार बार कौन जीत रहा है, तो जो महाराज होते हैं। क्या होते हैं, जो महाराज होते हैं वह बार बार जीतते हैं। तो जैसे ही आपको जीत जीत, वो जीत जीत आ गया, यानी कि महाराज ही होंगे। यहाँ पे आपको क्या दिखा, सभी बच्चों आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि जीत जीत, यानी कि जीतेगा महाराज। कौन जीतेगा, तो महाराज जीतेगा। युद्ध में महाराज ही जीतेगा, यानी पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक हो गए पंडित बिरजू महाराज। याद हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। यह है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, और चैप्टर का नाम है अभिन्यो। तो इसमें तो आप लोगों को डाउट थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको शुरू करना है आ। जैसे ही आ लिखिएगा तो अ से हो गया अशोक वाजपेयी, और चैप्टर लिखा गया है अभिन्यो। आपको याद रखना है आ। देखिए अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है अभिन्यो। अभिन्यो लिखा गया किसके द्वारा, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा। अभिन्यो अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी अभिन्यो, अभिन्यो अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी अभिन्यो। ये भी चैप्टर आपको याद हो गया होगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला चैप्टर है वह है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया मछली। और मछली है जो कि एक कहानी है। तो आपको याद रखना है कि विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी लिखे। जो मछली खाते हैं ना, आपको याद रखना है हमारे गाँवों में, चाहे हमारे घर में याद कर लीजिए, चाहे आप लोग गाँव में मांग सकते हैं। जो मछली खाते हैं ना, कौन खाते हैं, तो शुक्ला जी खाते हैं। शुक्ला जी है वह मछली खाते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना मछली कौन खाते हैं, तो शुक्ला जी। मछली कौन खाते हैं, शुक्ला जी। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मछली कौन खाते हैं, तो शुक्ला जी। तो मछली के लेखक है वह शुक्ला जी है, विनोद कुमार शुक्ल। मछली विनोद कुमार शुक्ल। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, मछली खाते हैं शुक्ला जी। याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। तो बढ़ते हैं अगला चैप्टर। यह है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, नौबत खाने। तो नौबत खाने गाँवों में क्या होता है, तो भोज वगैरह, भोज यानी कि भंडारा होता है। तो उसमें सबसे पहले गाँव में दिया जाता है न्योता। न्योता दिया जाता है, उसे बोलते हैं न्योता। आप लोग गांव से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो ये सबसे परिचित होंगे न्योता। तो न्योता मिलता है तो क्या होता है, तो लोग भंडारा में खाने जाते हैं, भोज खाने जाते हैं।
तो आपको याद रखना न्योता मिला, न्योता मिला तो हम लोग खाने गए, और खाने गए वहाँ पे तो हमको खाने में मिला मिश्री। क्या खाने में मिला? तो मिश्री खाने में मिला। आपको याद रखें, न्योता मिला और खाने गए तो मिश्री मिला, यानी कि नौबत खाने में, नौबत खाने में क्या मिला? तो मिश्री मिला। जल्द से आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे नौबत खाने में मिला मिश्री, न्योता मिला हम लोग खाने गए वहाँ पे तो हमको खाने के लिए मिश्री मिला। यानी नौबत खानों में इबादत के लेखक हो गए यतीन्द्र मिश्र। कन्फर्म हो गया यहाँ से? आप लोग खाने गए तो क्या मिला था? मिश्री मिला था, तो यतीन्द्र मिश्र लेखक हो गए। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट चैप्टर है, वह है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया शिक्षा और संस्कृति, और यह एक शिक्षा शास्त्र है। तो ये तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि शिक्षा और संस्कृति, इसके बारे में जो बताए हैं महात्मा गांधी जी बताएं, एक प्रसिद्ध है, तो इनका आपको कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, इतना आपको है जो कि मेंटेन करना पड़ेगा। तो शिक्षा और संस्कृति, इसके बारे में जो चर्चा किए थे गांधी जी किए थे, शिक्षा पर देखिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए और संस्कृति पे जो विशेष ध्यान दिए गांधी जी दिए थे। तो यहाँ से भी ये चैप्टर याद हो गया। तो पूरा गद्यखंड यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए गद्यखंड का आपको 12 चैप्टर क्लियर हो गया। और यदि फिर भी डाउट होगा तो आपको वीडियो को फिर से देख लेना है। और बढ़ते हैं हम लोग काव्यखंड की ओर। तो काव्यखंड में भी 12 चैप्टर है। तो चलिए 12 चैप्टर को आपको किस तरह से याद करना है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए आए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर है, यह है गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और सेकेंड इसी का पंक्ति है, वह है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि राम का नाम है वह कौन लेते हैं? तो राम नाम हमेशा लेते हैं गुरु जी। जो गुरु जी है ये हमेशा राम का नाम लेते हैं, यानी कि राम नाम बोलते हैं कि राम का नाम नहीं लोगे तो जीवन में जन्म व्यर्थ है। आप लोगों को भी बताते हैं, आपको याद रखना है कि हमें भी बताते हैं, और स्वयं भी राम का नाम लेते हैं। कौन? तो गुरु जी। तो आपको याद रखना है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक हो गए गुरु नानक। कन्फर्म याद हो गया, राम का नाम लेते हैं गुरु जी, यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक गुरु नानक। अगला चैप्टर है वह है रसखान के द्वारा लिखा गया प्रेम अयनी श्री राधिका। और इसी का सेकेंड जो है वह है करील के कुंजन उपरवारो। तो आपको याद रखना है, देखिए दिया है कि प्रेम अयनी श्री राधिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो रसखान के द्वारा लिखा गया। आपको याद रखना है कि प्रेम रस होता है। प्रेम का क्या होता है? तो एक रस होता है। देखिए प्रेम का क्या होता है? तो प्रेम का एक अलग ही रस होता है। तो आपको याद रखना है जो रस को खाते हैं वह प्रेम। रसखान कौन के लेखक है? रसखान लेखक हो गए प्रेम के, प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक रसखान। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको ट्रिक पे भी ज़्यादा ध्यान। देखिए प्रेम यानी श्री राधिका रस, प्रेम का क्या होता है? तो एक रस होता है रसखान, प्रेम रस, रसखान हो गए लेखक। प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक रसखान। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है, यह लिखा गया है घनानंद के द्वारा अति सुदह स्नेह को मानेंगे मोह अंशुवाहिनी ले बरसों। तो आपको यहाँ पे ये ट्रिक का यूज करेंगे। क्या करेंगे ट्रिक का यूज? तो आपको याद रखना है जो मार्ग है ना, मार्ग मतलब होता है मार्ग, रास्ता। मार्ग की बात किया है, मार्ग होता है मार्ग या रास्ता। तो मार्ग जो है ना वह कैसा है? तो घना है। हम जो मार्ग पे जा रहा है वो घना मार्ग है। देखिए कैसा मार्ग है? तो घना मार्ग है, यानी कि पेड़ वगैरह से होता है वो होता है घना घना, यानी कि नज़दीक होता है तो उसे घना बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको जो मार्ग है वह घना है, यानी कि अति सुदह स्नेह को मार्ग है के लेखक है घनानंद। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे अति सुदह स्नेह को मार्ग है के लेखक कौन है? तो घनानंद जी है, यानी कि प्रेम मार्ग है जो याद हो गया आप लोग को। 3 नंबर चैप्टर कन्फर्म है। तो अगला चैप्टर है वह है प्रेमघन के द्वारा लिखा गया स्वदेशी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो भी प्रेम करना है वह स्वदेशी अपने देश से करना है। कहाँ से? तो अपने देश से, स्वदेश से प्रेम करना है, अपने देश से प्रेम करना है। तो स्वदेशी के लेखक प्रेमघन, स्वदेशी प्रेमघन। स्वदेशी चीज़ों से क्या करो? तो प्रेम करो, स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो, यानी स्वदेशी के लेखक हो गए प्रेमघन। आपको ट्रिक में लिखना है कि स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो प्रेमघन। स्वदेशी वस्तुओं हो, चीज़ों है, या जो भी अपना से आपको ट्रिक लगाना है, स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो, यानी कि प्रेमघन। आप इसमें थोड़ा सा अपना से चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जैसा बता रहा है उसी को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको कुछ है जो कि हिंट लेना है और आपको स्वयं से याद करना है। तो स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो प्रेमघन। अगला चैप्टर है वह लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा भारत माता। तो भारत माता किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो माता है, माता कौन है? तो सुमित्रा देखिए भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनके माता का नाम था शायद सुमित्रा। तो आपको याद रखना है माता का नाम क्या है? तो सुमित्रा।
माता जैसे ही आपको देखने को मिले तो यहाँ पे स्त्री जैसा नाम आपको देखने को मिल रहा है सुमित्रा। क्या मिल रहा है? तो सुमित्रा। तो भारत माता के जो लेखक है वह सुमित्रा नंदन है। कौन है? तो सुमित्रा नंदन है। सुमित्रा नंदन का मतलब सुमित्रा नंदन किसे कहा जाता था? तो लक्ष्मण को कहा जाता था। तो आपको याद रखना है जो भारत माता के लेखक है वह सुमित्रा नंदन है। यानी कि भारत माता यानी कि माता आपको जैसे ही देखने को मिलेगा तो माता यानी कि सुमित्रा। लक्ष्मण के माता कौन थे? तो सुमित्रा थे। आपको सुमित्रा जैसा नाम देखने को मिले तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो सुमित्रा नंदन पंत लगाएंगे। 5 नंबर चैप्टर क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं है। अगला चैप्टर देखते हैं, यह है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया जनतंत्र का जन्म। यहाँ पर आपको यह याद रखना है, मेरे साथ आप लोग बोलेंगे कि जनतंत्र में जन्म लिए। कहाँ पे जन्म लिए? तो जनतंत्र में जन्म लिए और दिन कर दिए। क्या कर दिए? तो दिन कर दिए। जैसे ही उन्होंने जनतंत्र में जन्म लिए तो दिन कर दिए। यहाँ से आपको याद होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ट्रिक को लिखेंगे कि जनतंत्र में जन्म लिए और दिन कर दिए। जनतंत्र में जन्म लिए और दिनकर दिए। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया जनतंत्र में तो दिनकर हो गया, यानी कि दिन हो गया, दिन कर दिए। तो यानी कि जनतंत्र में जन्म के लेखक हो गए दिनकर जी। कौन हो गए? तो रामधारी सिंह दिनकर। फुल नाम आपको याद रख, ऐसे आपको दिनकर सिर्फ याद रखेगा तो याद हो गया कि जनतंत्र में जन्म लिए और दिनकर दिए। कन्फर्म 6 नंबर चैप्टर कन्फर्म हो गया। अगला देखिए 7 नंबर चैप्टर, यह लिखा गया है अज्ञे जी के द्वारा हिरोशिमा। तो हीरो को आपके यहाँ पे देखिए, हीरो कौन है? तो एक अजय देवगन नामक हीरो है। हीरो आपको देखने को मिला वो अजय देवगन। कौन? तो अजय देवगन। हीरो अजय देवगन, हीरो अजय देवगन यानी कि हिरोशिमा अज्ञे। हिरोशिमा को कौन लेखक है? तो अज्ञे, हिरोशिमा अज्ञे। याद हो गया 7 नंबर चैप्टर कन्फर्म है। अगला 8 नंबर चैप्टर देखें। 8 नंबर चैप्टर है, यह है कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि वृक्ष की हत्या, देखिए आपको यहाँ पे यह याद करना है कि जैसे ही आप लोग देखे होंगे, देखिए महाभारत देखे होंगे, महाभारत। तो महाभारत आप लोग देखे, उसमें कौन होता है? तो उसमें एक होते हैं नारायण, जो कि किसके? तो ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं नारायण। वो हमेशा बोलते हैं नारायण नारायण। आपको क्लिप भी यहाँ पे लगा देंगे, नारायण नारायण। तो कि जैसे उन्होंने देखा कि एक जगह वृक्ष कट रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो वहाँ पे अचानक से नारायण जी प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? वृक्ष को देखिए वृक्ष को कटता हुआ देख वहाँ पे कौन प्रकट हो जाते हैं? नारायण जी प्रकट हो जाते हैं, नारायण जी। तो एक वृक्ष की हत्या के लेखक है नारायण, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या, वृक्ष काट रहा था, अचानक से नारायण जी प्रकट हो गए। कौन लेखक है? तो कुंवर नारायण। समझ गए आप लोग? बिल्कुल। तो अगला है 9 नंबर चैप्टर, यह लिखा गया है बीरेन डंगवाल के द्वारा हमारी नींद। कौन लिखा हुआ है? तो बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया हमारी नींद। तो आपको याद रखना है कि हम जब सो रहे थे, हमारी नींद यानी कि हम नींद में थे, हम नींद में थे तो डंक मार रहा था। क्या कर रहा था? तो डंक मार रहा था। आपको याद रखना है, नींद में है तो मच्छर काटता है यानी कि डंक मारता है। तो नींद में क्या है? तो डंक मारता है। नींद में डंक मार रहा था मच्छर। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि हम जब नींद में थे ना तो मच्छर डंक मार रहे थे, वो मच्छर डंक मार रहे थे। बीरेन डंगवाल लेखक है। समझ गए? कौन लेखक है? तो बीरेन डंगवाल है। भी यार 2 सेकेंड में पहचान लेंगे क्या यह पूछा है सवाल। आपको देखने के बाद ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि यह भी कोई सवाल है, मात्र 2 सेकेंड में आंसर लगाएंगे। और 10 से 12 नंबर बिल्कुल यहाँ से कन्फर्म आने वाला है। तो आप लोग कन्फर्म कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए अगला चैप्टर पे बढ़े, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आपको गद्यखंड में बताए थे आ, क्या बताए थे? आ, लेकिन यहाँ पे आपको आ नहीं याद रखना है, ही याद रखना है। देखिए अक्षर ज्ञान अनामिका, आपको वाला जैसे ही देखने को मिले ना तो आपको याद रखेगा। एक तो अक्षर ज्ञान उसमें देखिए अभिन्यो था, अभिन्यो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। तो आपको को आ में चेंज करना है। गद्यखंड का आपको मिले तो आ याद रखना है, काव्यखंड का मिले तो वाला है तो वाला आंसर होगा। अनामिका के द्वारा लिखा गया है अक्षर ज्ञान, अनामिका के द्वारा लिखा क्या गया है? तो अक्षर ज्ञान लिखा गया है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो अगला चैप्टर है वह है जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर किनके द्वारा लिखा गया है? तो जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। जब भी कोई व्यक्ति है, मानिए कि एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, लेकिन जैसे ही वह मृत्यु लोक में गया तो वहाँ पे उन्हें एक ऑफर दिया जाता है कि तुम क्या मांगना चाहते हो। तो वह क्या मांगेगा?
मांगेगा क्या, तो वह हमेशा अपने जीवन में लौटना चाहेगा कि जीवन से हमको जो कि छुटकारा मिला, लेकिन फिर वह जीवन में लौटना चाहता है। लौट कर आऊँगा, फिर कहाँ पे लौटेगा? जीवन में। कहाँ पे लौटेंगे? तो जीवन में। लौट कर आऊँगा फिर जीवन में, लौट कर आऊँगा फिर जीवन में। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे लौट कर आऊँगा फिर जीवन में। तो लौट कर आऊँगा फिर, इसके लेखक हो गए जीवनानंद दास। और यहाँ पे लास्ट चैप्टर है, वह है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, आपको रे रे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रे रे, मेरे 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 बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु लिखा गया है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा। मेरे से आपको यहाँ पे याद कर लेना है कि जो मेरे है ना, यह रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया। मेरे, रेनर मारिया रिल्के। मेरे यानी कि मेरे बिना तुम प्रभु, और रे से रेनर मारिया रिल्के। 12 नंबर चैप्टर भी आपको कन्फर्म में याद हो गया होगा। तो यहाँ से है जो कि गद्यखंड और काव्यखंड का ट्रिक समाप्त होता है। आई होप आप लोग पूरा 100% आप लोग याद कर पाए होंगे। कोई भी आपको डाउट है कमेंट कीजिए, और अभी याद नहीं हुआ है तो आप लोग वीडियो को एक बार और देखिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और कैसा लगा ये ट्रिक आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ट्रिक आपको कैसा लगा, और क्या आपको ऐसा ट्रिक और भी चाहिए हिंदी का या कोई सब्जेक्ट का जहाँ से ट्रिक आने वाला है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। मोटिवेशन मिलेगा तो नेक्स्ट ट्रिक पर भी हम वर्क करेंगे। कैसा लगा आपको यह ट्रिक कमेंट जरूर कीजिए। और यह ट्रिक था जो कि 1 जनवरी एकदम 2023 नया साल का आप लोगों के लिए तोहफा था। आपको कैसा लगा यह मेरे ओर से यह एक छोटा सा तोहफा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।